बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम कैसर मुमताज़, योर केमिस्ट्री लैब टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज आयोडीन टाइट्रेशन से रेलिवेंट एक न्यू एक्सपेरिमेंट के साथ हाजिर हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक हाइड्रेटेड कंपाउंड का सोल्यूशन यूज़ करेंगे और उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं और एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। 24.8 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट डॉट एक्स वाटर मॉलिक्यूल्स have been dissolved per dm cube of solution. Find out the value of x by volumetric method. Na2S2O3 dot x water molecules के 24.8 ग्राम को 1 dm क्यूब सोल्यूशन में डिसॉल्व करके हम आज यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, Na2S2O3 डॉट x वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो x वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसकी वजह से मैं सोडियम थायोसल्फेट को हाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट कह रहा हूँ, और इस हाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट में इस x की वैल्यू को ही हमने कैलकुलेट करना है, और ये x ही एक्चुअली नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो आइए सबसे पहले प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं। आयोडीन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन बी टाइट्रेटेड विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक Na2S2O3 डॉट x वाटर मॉलिक्यूल्स, सो इट इज अ रिडॉक्स टाइट्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं सोडियम थायोसल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट है और इसको टाइट्रेट करने के लिए हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। आयोडीन टाइट्रेशन में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं वो आयोडीन है, सो इट इज़ अ रिडॉक्स टाइट्रेशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन, सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन अननोन कंसंट्रेशन वाला है। इसको टाइट्रेट करने के लिए हम कोई स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज़ करेंगे और वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम यहाँ पे आयोडीन यूज़ कर रहे हैं। सो 0.05 मोलर आयोडीन सोल्यूशन हम यहाँ पे एज ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज करेंगे। इंडिकेटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड 1% कंसंट्रेशन वाला स्टार्ट सोल्यूशन हम एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे। एंड पॉइंट, जैसे कि आप जानते हैं ब्लू टू कलरलेस एंड पॉइंट होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन, आइए इसी केमिकल इक्वेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। I2 प्लस 2Na2S2O3 डॉट x वाटर मॉलिक्यूल्स, आयोडीन ने हाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन किया। प्रोडक्ट में हमारे पास सोडियम आयोडाइड बन गया, सोडियम टेट्राथायोनेट बन गया, और ये 2x वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए। ये 2x वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे प्रोड्यूस हुए? देखें बेटा, सोडियम थायोसल्फेट के एक मॉलिक्यूल में x वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट के कितने मोल्स हैं? 2, तो 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 2x वाटर मॉलिक्यूल्स। आइए जरा इक्वेशन को समझते हैं कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है और प्रोडक्ट में ये आयोडीन -1 में कन्वर्ट हुआ। आयोडीन जब 0 से -1 में कन्वर्ट हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से आयोडीन की रिडक्शन हो रही है। चूंकि आयोडीन की रिडक्शन हो रही है, लिहाजा आयोडीन यहाँ पे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम कर रहे हैं। सोडियम थायोसल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। प्रोडक्ट में सोडियम टेट्राथायोनेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें, ये 2.5 बनती है। अब चूंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से इंक्रीज होकर 2.5 हो गई, लिहाजा सल्फर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सोडियम थायोसल्फेट इज एक्टिंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। चूंकि यहाँ पे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, सो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन के बाद मोल रेशियो बात करते हैं। आयोडीन के 1 मोल्स हैं और सोडियम थायोसल्फेट के 2 मोल्स हैं, तो मोल रेशियो क्या बन गई? 1:2। डियर स्टूडेंट्स, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने के लिए आइए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए आयोडीन टाइट्रेशन के प्रोसीजर को स्टडी करते हैं। टेक द गिवन Na2S2O3 डॉट x वाटर मॉलिक्यूल सोल्यूशन इन ब्यूरेट एंड नोट द इनिशियल रीडिंग। डियर स्टूडेंट्स, हमें जो हाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, इसे हम ब्यूरेट में फिल करेंगे और इनिशियल रीडिंग नोट करेंगे। Pipette out 10 cubic centimeter of iodine solution in flask and add 20 cubic centimeter of water। हमने स्टैंडर्ड आयोडीन सोल्यूशन के 10 क्यूबिक सेंटीमीटर को पिपेट से मेजर करके कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर लेना है। आयोडीन का सोल्यूशन डार्क ब्राउन कलर का सोल्यूशन होता है। इसमें हमने 20 क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्टिल्ड वाटर भी ऐड करना है। 20 क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्टिल्ड वाटर ऐड करने का पर्पज़ ये है कि कंसंट्रेशन ज़रा कम हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है।
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। चूँकि टाइट्रेशन में हमने एंड पॉइंट को बहुत एक्यूरेटली डिटरमाइन करना होता है, लिहाजा हमने आयोडीन के सोल्यूशन में डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर दिया ताकि आयोडीन के सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कुछ कम हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाए। जब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा तो कलर में चेंज भी स्लोली आएगा। जब कलर में चेंज स्लोली आएगा तो हम एंड पॉइंट को इजीली डिटेक्ट कर सकेंगे, एरर के चांस कम से कम हो जाएंगे। टाइट्रेट द सॉल्यूशन अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। अब आपने क्या करना है कि ये कोनिकल फ्लास्क में जो डार्क ब्राउन आयोडीन का सॉल्यूशन है इसको ब्यूरेट के नीचे ले आए। इनिशियल रीडिंग आप नोट कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, ब्यूरेट से स्लोली ड्रॉप वाइज सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में ऐड करना है। जैसे जैसे सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में ऐड होगा, कोनिकल फ्लास्क में रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा और आयोडीन आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन में यूटिलाइज होकर आयोडाइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन डार्क ब्राउन होता है और आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन कलरलेस होता है। इस रिएक्शन में जब आयोडीन आयोडाइड में कन्वर्ट होती है, डार्क ब्राउन कलर लाइट होना शुरू हो जाता है। लाइट होते हुए जब आप देखें कि लाइट येलो कलर कोनिकल फ्लास्क में परसिस्ट कर गया है, अब आपने ब्यूरेट से सोडियम थायोसल्फेट की एडिशन को उसी वक्त स्टॉप कर देना है। स्टार्च सॉल्यूशन इंडिकेटर 1 to 2 ड्रॉप्स ऐड करें कोनिकल फ्लास्क में। जैसे ही आप स्टार्च का सॉल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स डीप ब्लू कलर का होता है। कोनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन का कलर डीप ब्लू हो जाएगा। अब आप दोबारा कोनिकल फ्लास्क को ब्यूरेट के नीचे लेके आए, जहां से आपने सोडियम थायोसल्फेट की एडिशन को स्टॉप किया था वहीं से दोबारा कंटिन्यू करें। जैसे ही सोडियम थायोसल्फेट कोनिकल फ्लास्क में ऐड होगा, स्टार्च आयोडीन का जो डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा और डीप ब्लू कलर लाइट होना शुरू हो जाएगा। जब आप देखें कि डीप ब्लू कलर डिसअपियर हो गया, डेट इज द एंड पॉइंट। अब आपने ब्यूरेट से सोडियम थायोसल्फेट की एडिशन को स्टॉप कर देना है, फाइनल रीडिंग को नोट करना है। जब आप फाइनल रीडिंग नोट कर लें तो आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके आप कैलकुलेट कर लेंगे कि सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन कितना यूज हुआ। आपने इस एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट करना है और उनमें से 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स को सिलेक्ट कर लेना है और इन कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स की हेल्प से आप एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन यूज्ड फ्रॉम ब्यूरेट कैलकुलेट कर लेना है। तो आइए ज़रा बोर्ड को भी पढ़ते हैं। When solution becomes yellow, add 1 to 2 drops of indicator solution becomes blue। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब आप टाइट्रेट करेंगे सॉल्यूशन का कलर पेल येलो हो जाएगा, आप 1 to 2 ड्रॉप्स इंडिकेटर के ऐड करेंगे, सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा। फर्दर टाइट्रेट टिल ब्लू कलर डिसअपियर, टाइट्रेट करते जाएं। जब ये ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा, दिस इज द एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है। नोट द फाइनल रीडिंग, रिपीट द टाइट्रेशन। आप फाइनल रीडिंग को नोट करें, टाइट्रेशन को रिपीट करें। डियर स्टूडेंट्स, आयोडीन टाइट्रेशन के सारे प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करने के बाद अब आइए लैब में चलते हैं और आयोडीन टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कैलकुलेट करना है। इसी सॉल्यूशन को हमने ब्यूरेट में भी फिल किया हुआ है। ये हमारे पास आयोडीन का सॉल्यूशन है। तो आइए टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं। 10 ml आयोडीन सॉल्यूशन के मैं कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करूँगा। टेन ml आयोडीन सोल्यूशन के मैं कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करूंगा। टेन ml आयोडीन सोल्यूशन मैंने कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दी। 20 ml मुझे इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है। उसके लिए मैं मेजरिंग सिलेंडर यूज करूंगा। ट्वेंटी ml डिस्टिल्ड वाटर मैंने आयोडीन सोल्यूशन में ऐड कर दिया। आइए टाइट्रेशन शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस वक्त मेरे पास इनिशियल रीडिंग 0 क्यूबिक सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम इसे जब टाइट्रेट करेंगे तो हमारी कोशिश ये होगी कि ये एज मच एज पॉसिबल लाइट येलो कलर हो जाए। जब ये सोल्यूशन लाइट येलो कलर का हो जाएगा तो फिर हम इसमें स्टार्च इंडिकेटर ऐड करेंगे। आइए टाइट्रेशन शुरू करते हैं।
अभी डार्क येलो है। पहले से लाइट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लाइट येलो कलर का सोल्यूशन हो गया। इस स्टेज पे हमने इसमें स्टार्ट सोल्यूशन ऐड करना है। ये मेरे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्ट सोल्यूशन है। जैसे ही स्टार्ट सोल्यूशन ऐड करूँगा आप देखिएगा सोल्यूशन का कलर डीप ब्लू हो जाएगा। आइए अगेन टाइट्रेशन शुरू करते हैं। जब ये सोल्यूशन कलरलेस हो जाए वो हमारा एंड पॉइंट होगा। डियर स्टूडेंट्स, सोल्यूशन हमारा कलरलेस हो चुका है। टाइट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं 10.1 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास फाइनल रीडिंग है। इसको नोट कर लेते हैं अपने पास। इनिशियल रीडिंग 0 क्यूबिक सेंटीमीटर थी और फाइनल रीडिंग 10.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ इस टाइट्रेशन में सोडियम थायोसल्फेट का जो सोल्यूशन है वो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर यूज हुआ। आइए स्टूडेंट सेकंड टाइम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। टेन क्यूबिक सेंटीमीटर आयोडीन सोल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। ट्वेंटी क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्टिल्ड वाटर, आइए टाइट्रेशन शुरू करते हैं। इस वक्त मेरे पास इनिशियल रीडिंग है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी डार्क येलो है, इसे मज़ीद लाइट करेंगे। अभी भी डार्क है। डियर स्टूडेंट, ये लाइट येलो कलर का सोल्यूशन बन गया। इस स्टेज पे हम इसमें इंडिकेटर ऐड करते हैं। सोल्यूशन ब्लू कलर का हो गया। यहीं से टाइट्रेशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा वो हमारा एंड पॉइंट होगा। अभी हल्का सा ब्लू शेड है, एक दो ड्रॉप मजीद ऐड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये सोल्यूशन मुकम्मल तौर पे ट्रांसपेरेंट हो गया, क्लियर सोल्यूशन बन गया। हमारा एंड पॉइंट आ गया, टाइट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इस वक्त रीडिंग आ रही है जी मेरे पास 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। सेकेंड टाइम जब मैंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, फाइनल रीडिंग 20 क्यूबिक सेंटीमीटर आई। सेकेंड टाइम में इनिशियल रीडिंग 10 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम थायोसल्फेट का जो सोल्यूशन यूज हो रहा है वो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है। आइए स्टूडेंट थर्ड टाइम टाइट्रेशन को रिपीट करते हैं। सबसे पहले आयोडीन का सोल्यूशन हम कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे।
10 क्यूबिक सेंटीमीटर आयोडीन का सोल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र किया। 20 ml डिस्टिल्ड वाटर, आइए टाइट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। थर्ड टाइम जब मैं टाइट्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास इस वक्त रीडिंग है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी डार्क येलो है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास लाइट येलो कलर परसिस्ट कर गया। आइए इंडिकेटर ऐड करते हैं। सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो गया। यहीं से टाइट्रेशन कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं फाइनल रीडिंग क्या आती है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कलरलेस सॉल्यूशन आ गया। ये हमारा एंड पॉइंट है। फाइनल रीडिंग हमारे पास इस वक्त है 30.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 30.1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10.1 क्यूबिक सेंटीमीटर थायोसल्फेट का सॉल्यूशन यूज हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी टाइट्रेशंस कंप्लीट हुई। आइए इन रीडिंग्स को लेकर व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, इन रीडिंग्स को पुट करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क को कंप्लीट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को टेबल में पुट करते हैं और सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन कितना यूज़ हुआ उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम जब हमने टाइट्रेशन को परफॉर्म किया, इनिशियल रीडिंग 0.0 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। फाइनल रीडिंग 10.0 क्यूबिक सेंटीमीटर आई। 10 को 0 से माइनस किया तो वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन यूज्ड कैलकुलेट हुआ 10.0 क्यूबिक सेंटीमीटर। सेकेंड टाइम यही 10 इनिशियल रीडिंग बन गई। फाइनल रीडिंग हमारे पास आई थी सेकंड टाइम 20.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप 20.1 में से 10 को माइनस करें, सेकंड टाइम जो सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन यूज हुआ वो 10.1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। थर्ड टाइम इनिशियल रीडिंग हमने 20 पे एडजस्ट की। फाइनल रीडिंग हमारे पास आई थी 30.0 क्यूबिक सेंटीमीटर। 30 में से 20 को माइनस किया, अगेन हमारे पास जो सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन यूज हुआ उसकी रीडिंग 10.0 क्यूबिक सेंटीमीटर आई। इन तीनों रीडिंग्स का एवरेज कैलकुलेट करें, डेट इज 10.0 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरह से हमने विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन कैलकुलेट कर लिया कि 10 क्यूबिक सेंटीमीटर आयोडीन सॉल्यूशन के साथ सोडियम थायोसल्फेट का कितना वॉल्यूम यूज हुआ। इन दोनों वॉल्यूम्स की रीडिंग को यूज करके हम वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे और रिमेनिंग कैलकुलेशंस के लिए आइए अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए रिमेनिंग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन हाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट करेंगे। मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए मोलैरिटी का फार्मूला यूज करेंगे और आयोडीन और सोडियम थायोसल्फेट डॉट एक्स वाटर मॉलिक्यूल्स में कंपैरिजन करते हैं। M1V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाय N2। डियर स्टूडेंट्स, सोडियम थायोसल्फेट की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है और सोडियम थायोसल्फेट का जो सॉल्यूशन यूज हुआ उसका वॉल्यूम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर था। टेबल वर्क में हमने कैलकुलेट किया। सोडियम थायोसल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें 2 है। आयोडीन की जो मोलैरिटी है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में 0.05 है और आयोडीन का जो सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में यूज किया फॉर एवरी टाइट्रेशन डेट इज 10.0 क्यूबिक सेंटीमीटर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें, आयोडीन के नंबर ऑफ मोल्स 1 है। डियर स्टूडेंट्स, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड होगा, 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व करते हैं, 10 से कैंसिल हो गया, 2 को 0.05 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आ गया 0.1 मोलर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलर, यानी कि 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट के 0.1 मोल्स डिसॉल्व हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के बाद आइए नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं।
अमाउंट इन ग्राम पर डीएम क्यूब इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ Na2S2O3 डॉट एक्स वाटर मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, अमाउंट इन ग्राम पर डीएम क्यूब एक्सपेरिमेंट के स्टेटमेंट में हमें बताया गया कि 24.8 ग्राम को 1 डीएम क्यूब में डिसॉल्व किया हुआ है। सो अमाउंट इन ग्राम पर डीएम क्यूब 24.8 है। मोलैरिटी अभी हमने कैलकुलेट की, डेट इज 0.1 मोलर। डियर स्टूडेंट्स, मोलर मास ऑफ Na2S2O3 डॉट एक्स वाटर मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट्स, एनहाइड्रियस सोडियम थायोसल्फेट का मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि तमाम एटम्स के एटॉमिक मास हमें मालूम है। उसमें प्लस एक्स वाटर मॉलिक्यूल का मास ऐड होगा तो टोटल मोलर मास निकलेगा हाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट का। अब चूंकि हम नहीं जानते कि वाटर मॉलिक्यूल्स 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, कितने हैं, यही एक्स हमने कैलकुलेट करना है। सो हम क्या करेंगे, Na2S2O3 का जो मास बनता है वो 158 ग्राम पर मोल बनता है, प्लस 18x लिख देंगे क्योंकि वाटर का मोलर मास हम जानते हैं 18 है, लेकिन x की वैल्यू नहीं जानते। सो हमने क्या लिख दिया, 158 प्लस 18x। ये 158 एनहाइड्रेट सोडियम थायोसल्फेट का मोलर मास है, प्लस 18x। हम नहीं जानते x की वैल्यू क्या है, इसलिए हमने प्लस 18x को साथ ऐड कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, 0.1 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करेंगे 24.8 डिवाइडेड बाय 0.1, हमारे पास आंसर आ गया 248। 158 प्लस 18x इज इक्वल टू 248। 158 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा। 248 में से 158 को माइनस किया, आंसर आ गया 90। 18x इज इक्वल टू 90। डियर स्टूडेंट्स, 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 5। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है। सोडियम थायोसल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं। रिजल्ट, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन x इज इक्वल टू 5। हाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट के वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आयोडीन टाइट्रेशन की हेल्प से हाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट में वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कैलकुलेट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के एक्सपेरिमेंट की अच्छे से समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब आयोडीन टाइट्रेशन से रेलिवेंट वाइवे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आइए वापस बोर्ड 1 पे चलते हैं और वहाँ पे हम आयोडीन टाइट्रेशन से रेलिवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए आयोडीन टाइट्रेशन से रेलिवेंट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन? रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन विच अ रिड्यूसिंग एजेंट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वाइस वर्सा। ये टाइट्रेशन की ऐसी टाइप है जिसमें हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ टाइट्रेट करते हैं और दोनों का वॉल्यूम मेजर करके कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। डिफाइन आयोडीमीट्री। आयोडीमीट्री को डिफाइन करें। अ टाइप ऑफ आयोडीन टाइट्रेशन इन विच आयोडीन इज डायरेक्टली टाइट्रेटेड विद सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। आयोडीमीट्री टाइट्रेशन की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम आयोडीन के सॉल्यूशन को डायरेक्टली सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करते हैं। आयोडोमीट्री, इसे इनडायरेक्ट आयोडीन टाइट्रेशन भी कहा जाता है। अ टाइप ऑफ आयोडीन टाइट्रेशन इन विच आयोडीन इज लिबरेटेड बाय रिएक्टिंग आयोडाइड with an oxidizing agent and this liberated iodine is then titrated against sodium thiosulfate solution. आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन आयोडीन टाइट्रेशन की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से पोटाशियम आयोडाइड में से आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट करते हैं और फिर इस लिबरेटेड आयोडीन को हम रिड्यूसिंग एजेंट जो कि सोडियम थायोसल्फेट है उसके साथ टाइट्रेट करवाते हैं। इज आयोडीन soluble इन वाटर? हाउ इट्स एक्वस सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड? क्या आयोडीन वाटर में सोलूबल है और इसका एक्वस सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है? आयोडीन हैज लो solubility इन वाटर दैट इज 0.338 ग्राम पर डीएम क्यूब एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आयोडीन की जो solubility है वो 0.338 ग्राम है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब है कि रूम टेम्परेचर पे आयोडीन की वाटर के अंदर solubility बहुत कम है क्योंकि आयोडीन नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, लिहाजा ये वाटर में ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होती। तो कैसे इसका सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे? आयोडीन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स ट्राई आयोडाइड आयन विद आयोडाइड आयन द कॉम्प्लेक्स ट्राई आयोडाइड इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर। हम क्या करते हैं,
पोटाशियम आयोडाइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, उसमें आयोडीन ऐड करते हैं। आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड में आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन करके ट्राई आयोडाइड बनाते हैं। ये ट्राई आयोडाइड वाटर में हाईली सोलुबल है। सो आयोडीन वाटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ट्राई आयोडाइड आयन कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होती है। So aqueous solution of iodine is prepared by dissolving iodine in a concentrated aqueous solution of potassium iodide. Name some other solvents for iodine. Iodine को dissolve करने के लिए कुछ और solvents के नाम बताएं। Iodine is soluble in alcohol, carbon disulfide, ether, carbon tetrachloride, glycerol. ये कुछ ऐसे solvents हैं जिनमें iodine dissolve हो जाती है। Why in iodine titrations fresh solution of starch is used as indicator? आयोडीन टाइट्रेशन में हम फ्रेश सोल्यूशन ऑफ स्टार्च को एज इंडिकेटर क्यों यूज करते हैं? अ फ्रेश सोल्यूशन ऑफ स्टार्च इज यूज्ड एज इंडिकेटर इन आयोडीन टाइट्रेशंस। स्टार्च सोल्यूशन इज डिकम्पोज्ड बाय बोथ ऑक्सीजन एंड बैक्टीरिया ऑन स्टैंडिंग। अगर स्टार्च सोल्यूशन काफ़ी देर से बनाकर रखा हुआ है तो एयर की ऑक्सीजन और स्टार्च के सोल्यूशन में जो बैक्टीरिया ग्रो करता है ये स्टार्च को डिकम्पोज करवा देता है। लिहाजा जब भी आपने स्टार्च को एज इंडिकेटर यूज करना है, अपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सोल्यूशन को यूज करना है। वाई द स्टार्च इंडिकेटर सोल्यूशन शुड बी एडेड जस्ट नियर द एंड पॉइंट इफ आयोडीन सोल्यूशन इज टेकन इन द फ्लास्क। कहता है कि जो स्टार्च इंडिकेटर है ये आपने हमेशा एंड पॉइंट के करीब ऐड करना है। उसकी क्या वजह है? इन केस व्हेन आयोडीन सोल्यूशन इज टेकन इन द फ्लास्क कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन इज वेरी हाई इन द बिगिनिंग ऑफ द टाइट्रेशन। कहता है अगर आयोडीन टाइट्रेशन में आयोडीन के सोल्यूशन को आपने कोनिकल फ्लास्क में ऐड किया हुआ है तो अब चूंकि स्टार्ट में आयोडीन के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और आप स्टार्च को भी यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा? द लार्ज अमाउंट ऑफ आयोडीन कॉजेज द डिकम्पोजिशन ऑफ स्टार्च। आयोडीन के जो एक्सेस में वहाँ पे अमाउंट मौजूद है वो स्टार्च के मॉलिक्यूल को डिकम्पोज कर देगी। हेंस द एंड पॉइंट इज नॉट करेक्ट। इस तरह से एंड पॉइंट करेक्ट नहीं आएगा। Therefore, starch indicator solution should be added just near the end point when the concentration of free iodine is low. लिहाजा आपने आयोडीन सोल्यूशन के अंदर जब स्टार्च इंडिकेटर को ऐड करना है तो एंड पॉइंट के करीब ऐड करना है। एंड पॉइंट के आप करीब हैं, इसका कैसे पता चलेगा? सोल्यूशन का कलर लाइट येलो हो जाएगा। जब आप देखेंगे कोनिकल फ्लास्क के अंदर सोल्यूशन का कलर लाइट येलो हो गया है, इसका मतलब है कि अब आप एंड पॉइंट के करीब हैं। यहाँ पे आयोडीन की मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन बहुत कम है। यही वो स्टेज है जहाँ पे आप स्टार्च सोल्यूशन को एज ए इंडिकेटर ऐड करेंगे। दिस डिटेक्ट्स द करेक्ट एंड पॉइंट। इस तरह से आप करेक्ट एंड पॉइंट डिटेक्ट कर सकते हैं। वाई शुड आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस बी परफॉर्म्ड इन आयोडीन फ्लास्क? आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस को आप आयोडीन फ्लास्क में क्यों परफॉर्म करते हैं? आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस को आयोडीन फ्लास्क में इसलिए परफॉर्म किया जाता है क्योंकि आयोडीन की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब अगर आयोडीन वेपोराइज होकर एटमॉस्फेयर में चली जाती है तो सोल्यूशन में तो आयोडीन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब सोल्यूशन के अंदर आयोडीन कंसंट्रेशन कम होगी तो हमारी जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर एरर आएगा। सो आयोडीन इज वेरी वोलेटाइल सॉलिड सब्सटेंस। आयोडीन एक बहुत वोलेटाइल सॉलिड सब्सटेंस है। द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन डिक्रीजेज ड्यू टू वोलेटिलिटी। जैसे कि मैंने बताया कि सोल्यूशन के अंदर अगर आयोडीन वेपोराइज हो जाएगी तो सोल्यूशन के अंदर तो आयोडीन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। In order to avoid this decrease in concentration of iodine, आयोडीन की कंसंट्रेशन में जो डिक्रीज आ रहा है वोलेटिलिटी की वजह से, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? बोथ आयोडीमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन शुड बी परफॉर्म्ड इन स्टॉपर्ड कॉनिकल फ्लास्क। हम आयोडीमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक दोनों टाइट्रेशन को आयोडीन स्टॉपर्ड फ्लास्क के अंदर परफॉर्म करते हैं, जिसे आयोडीन फ्लास्क भी कहा जाता है। Why should fresh solution of sodium thiosulfate in iodine? Why should fresh solution of sodium thiosulfate be used in iodine titration? Freshly prepared sodium thiosulfate solution को iodine titration में क्यों यूज करना चाहिए? In the presence of atmospheric carbon dioxide, light and bacteria, decomposition of sodium thiosulfate takes place. अगर सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन पहले से बना हुआ पड़ा है और उसे काफ़ी टाइम गुजर गया तो लाइट की प्रेजेंस में, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में और वाटर में जो बैक्टीरिया मौजूद है वो थायोसल्फेट के आयंस को डिकम्पोज कर देता है। देयरफॉर फ्रेश सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट शुड बी यूज्ड इन आयोडीन टाइट्रेशन। लिहाजा फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट आपको यूज करना चाहिए आयोडीन टाइट्रेशन में। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ आयोडीन? आयोडीन की फिजिकल स्टेट क्या है? आयोडीन इज अ ब्लैकिश ग्रे लस्ट्रियस क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयोडीन एक ब्लैक ग्रे कलर की क्रिस्टलाइन चमकती हुई क्रिस्टल्स है। हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, और इसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है। इट इज़ वेरी वोलाटाइल गिविंग ऑफ वायलेट वेपर्स। ये बहुत वोलाटाइल है और इसके वायलेट वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अमूमन आयोडीन टाइट्रेशन के हवाले से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज आयोडीमीट्रिक टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट की भी समझ लगी है और आयोडीमीट्रिक टाइट्रेशन से रेलिवेंट जो वाइवे के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इनकी भी आपको समझ लग गई होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी नए एक्सपेरिमेंट के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।